टेंथ के लिए है ये। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो है मारूजी सवालात है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके हम आपके लिए आए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये जो है चैप्टर नंबर, इसका चैप्टर का नाम जो है दया शंकर है। तो उसी से ये क्वेश्चन आंसर है, और जो कि क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है नसीम का पूरा नाम क्या था। तो नसीम का पूरा नाम जो था, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है दया शंकर, दूसरा है रविशंकर, तीसरा है दया शंकर। यहाँ पूरा नाम पूछ रहा है नहीं आप। पहला है दया शंकर नसीम, दूसरा है रविशंकर, तीसरा है दया शंकर, और चौथा है कृष्ण शंकर। तो कौन नाम था इसमें से? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रविशंकर भी नहीं है। इनका पूरा नाम जो था आपका अलिफ का होगा, यानी दया शंकर नसीम। ये होगा आपका आंसर। यानी यहाँ पे हम आपके लिए कोई कलरफुल पेन से हम टिक कर दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये आपका आंसर होगा, है ना। आगे बोल रहा है नसीम कहाँ पैदा हुए। तो ये जो है दया शंकर, इनका मतलब नाम जो है ये नसीम। तो ये पैदा कहाँ हुए थे? दिल्ली, दक्कन, लखनऊ, पटना, कहाँ? तो इसका आंसर जो होगा आपका लखनऊ होगा, सही आंसर। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में। आगे है नसीम की मसनवी का नाम क्या था? क्या है ना? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, बोस्तान ख्याल, या शहर इश्क। तो देखिए इनके नाम से जो है ना मिलता जुलता यहाँ पे ऑप्शन नंबर बा में है ना। तो ये आपका गुलजार नसीम, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा। ये वाला आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नसीम की मसनवी का नाम क्या है। अभी हम इस पे जिक्र करेंगे लास्ट में कि मसनवी क्या है ना। गुलजार नसीम इनका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो यहाँ पे है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। तो इसमें जो है अलिफ में है गालिब, बा में है आतिश, जिम में है ज़ौक, और दाल में है हाली। तो किनके ये जो उस्ताद ये शागिर्द थे, यानी इनके उस्ताद कौन थे? तो इनका आंसर जो हो जाएगा आपका आतिश हो जाएगा, ये बा वाला। तो ये आतिश के शागिर्द थे, है ना। शागिर्द यानी शिष्य, है ना। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, आगे लिखा हुआ है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ था, यानी इनकी मौत हुई थी कब। तो यहाँ पे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 1843, दूसरा में है 1845, फिर है 1846, फिर 1847। तो इनका जो मौत हुआ था वो 1845 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इसे याद रखिएगा, काम देगा। क्योंकि ये इस तरह का जो क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, डेट ऑफ बर्थ वाला जितने क्वेश्चन होते हैं वो VVI होते हैं, ये आते ही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप याद किया कीजिए। चलिए आगे और बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। इनका पूरा नाम तो आप जान लिए हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। पूरा नाम इनका था दया शंकर नसीम, दया शंकर नसीम। पैदाइश कब हुई थी इनकी? इनकी पैदाइश हुई थी 1811 ईस्वी में पैदाइश हुई थी। अब यहाँ पे जानते हैं कि इनके वालिद का नाम क्या था, है ना, पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था गंगा प्रसाद कौल, ये था इनके वालिद का नाम। और ये जो थे कश्मीरी पंडित थे, है ना। लेकिन वहाँ पे जो है ना ये शुरू से ही दिलचस्पी रखते थे, है ना। उर्दू में शायरी में पढ़ाई ही उसी लहजे से किए थे, है ना। इसके डिटेल्स बाकी आप बुक पढ़िएगा। हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बस उसी पे मैं ये डिस्कस किया हूँ। आगे हम बोले थे आपको कि मसनवी जो हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे हम आपसे बोले थे, कहाँ पे गया कि
देख लीजिए इस पे मसनवी, मसनवी है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये क्या है? मसनवी जो है काव्य यानी कविता का ऐसा रूप है जो हर शेर के दोनों मिसरे एक ही रदीफ और काफिये में होते हैं। रदीफ और काफिये ये अभी हम पिछले वीडियोस में है ना 2 दिन पहले जो अपलोड किए हैं उसमें क्लास 12th का जिसका हम बनाए थे उर्दू का क्लास 12th का, उसमें हम जिक्र किए हैं ना रदीफ और काफिया, उसमें डिटेल से बताया गया है। तो इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, रदीफ और काफिया है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह का होता है मसनवी, जो ये काव्य करते थे, जैसे गज़ल है ना, शायरी 2 लाइन का जिसका लास्ट में इस तरह से मिलता जुलता हो, जैसे दोज़ख ओ जन्नत है अब मेरी नज़र के सामने, घर रकीबों ने बनाया उसके घर के सामने लास्ट में यहाँ रहा। सेकेंड लाइन भी इसी तरह से मिल रहा के सामने। इस तरह का ना 2 लाइन की शायरी गज़ल है ना, जिसके लास्ट में दोनों स्टेंजा मिलता हो, ये वाला। तो इस तरह का जो होता है आपका गज़ल हो शायरी हो तो इसको हम बोलते हैं मसनवी बोलते हैं, याद रखिएगा। बाकी सब ये ऑब्जेक्टिव आपके साथ जो डिस्कस किया गया इन सारे को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। नोट ज़रूरी है, अगर नोट नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा है ना। बाकी 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बाकी लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। नई वीडियोज़ के साथ आप हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे बने रहिए। थैंक यू।